हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का महारत एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। प्यारे साथियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं केवीएस एनवीएस की डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्योंकि यदि आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो आपका इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना व्यर्थ है। क्योंकि पहले आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इसलिए डॉक्यूमेंट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो साथ में जुड़े रहेगा आखिरी तक, एक एक चीज़ हम देखेंगे। जो भी मिस्टेक्स हैं उनको सुधारने के उपाय भी मैं आपको बताऊंगा कि भाई कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपके कोई गलती है डॉक्यूमेंट में, नाम चेंज है तो क्या उसका सुझाव है, क्या उसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो मेरे साथ में जुड़े रहिए अंतिम तक। महारत एकेडमी को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको एग्ज़ाम सिलेक्शन तक आपको ऐसे ही हेल्प करता रहेगा। तो सबसे पहला एक रूल होता है कि भाई डॉक्यूमेंट्स तो हैं लेकिन कब से पहले पहले के होने चाहिए। मतलब कि आपके पास में जो भी ओबीसी सर्टिफिकेट हो गया, एससी एसटी या फिर ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है, या फिर और भी अदर डॉक्यूमेंट्स आपके डिग्रीज हैं, वो आपके एप्लीकेशन सबमिशन की अंतिम तिथि, मतलब कि जो आपका फॉर्म भरा गया था उससे जो उसकी लास्ट डेट थी उससे पहले पहले की तारीख में आपके पास में होने अनिवार्य है। उससे पहले पहले के बने हुए होने चाहिए। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट जानकारी है। आगे हम बात करते हैं कि डीवी के 3 पिलर्स यहाँ पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट की कैटेगरी रहेगी बेसिक आइडेंटिटी एंड फॉर्म। ठीक है, और सेकंड आपका है एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, और आपका है कैटेगरी सर्टिफिकेट्स। ठीक है, आगे हम डिटेल से बात करते हैं एक एक करके। मेरे प्यारे साथियों, यदि आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। तो सबसे पहला यहाँ पर आपका काम आ जाता है आईडी प्रूफ, है ना। आईडी प्रूफ आपके पास में होना चाहिए, चाहे आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, ये आपके पास में होना चाहिए। ठीक है ना, आधार कार्ड चलेगा। फोटोग्राफ्स आपके पास में होने चाहिए, लेटेस्ट फ़ोटो होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, 4 से 6 फ़ोटो आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है, और ज़्यादा हो तो भी अच्छी बात है। आपको जो आपका एडमिट कार्ड होगा, ठीक है ना, इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आपके पास में एडमिट कार्ड होगा, वो आपके पास में होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा था वो होना चाहिए। एक बायोडाटा का फॉर्म भी आपको वहाँ पर ले जाना है, मतलब कि आपको भरने के लिए दिया जाता है, तो उसकी भी 5 कॉपियाँ आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है ना, 5 कॉपियाँ आपके पास में बायोडाटा की होनी चाहिए। बायोडाटा का फॉर्मेट भी मैं आपको डाल दूंगा टेलीग्राम पर, ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, कैसा फॉर्मेट होता है, क्या क्या उसमें रिक्वायर्ड होती है। चलिए आगे हम बात करें तो एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स में आपके कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपके पास में प्रॉपर होने चाहिए। सबसे पहले हम बात करें तो 10th क्लास की मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है, मार्कशीट और वही सर्टिफिकेट है जिसमें आपका मेन जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट है उसी से मैच किया जाता है कि आपकी डीओबी क्या है, नेम क्या है, पिता का नेम क्या है, वो सारी की सारी स्पेलिंग्स वहीं से देखी जाती है। इसको ही ऑथेंटिक माना जाता है 10th क्लास को। ठीक है ना, क्योंकि पहला पहला यही आपका यहाँ पर क्या होता है, बोर्ड होता था। ठीक है, और मेन आपका एग्ज़ाम मेन इसी को यहाँ पर माना जाता है कि भाई इसी के अकॉर्डिंग डीओबी, क्योंकि डीओबी आपकी इसी में आती है। ठीक है ना, तो ये यहाँ से चेक किया जाएगा। उसके बाद में हम बात करें तो 12th क्लास की क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपकी चेक की जाती है, तो ये आपकी मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए। आगे हम बात करें तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है ना, ऑल मार्कशीट, मतलब कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, यदि सप्लीमेंट्री है तो सारी की सारी आपके पास में मार्कशीट होनी चाहिए।
प्लस आपके पास में डिग्री होनी चाहिए, ठीक है ना, डिग्री होनी चाहिए। जो आपको डिग्री मिलती है, ठीक है ना, 2-3 साल बाद में मिल जाती है डिग्री, वो आपके पास में होनी चाहिए। आगे हम बात करें तो यहाँ पर आपकी टीचिंग डिग्री, मतलब कि जो आपने बीएड की है या फिर डिप्लोमा किया है, ठीक है, वो आपके पास में उसकी डिग्री और आपके यहाँ पर मार्कशीट आपके होनी चाहिए, ठीक है, हर एक सेमेस्टर या फिर हर एक ईयर की। आगे हम बात करें तो मेन इम्पोर्टेंट, सीटेट पास की है तभी आपने फॉर्म भरा है, तो सीटेट जो पीआरटी टीजीटी पोस्ट के लिए यहाँ पर ज़रूरी है, पीजीटी के लिए यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। बाकी यहाँ पर डिजी लॉकर से आप क्या कर सकते हो, अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो सीटेट का, ठीक है। डिजी लॉकर पर जाना है, अपनी आईडी को खोलना है और वहाँ पर अपने रोल नंबर वगैरह डालना है, तो आप वहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। और सीटेट आपका जो पासिंग है वो आपकी एप्लीकेशन कट ऑफ डेट से पहले का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई आपने सीटेट फॉर्म भरने के बाद में पास किया है और आप क्या लगा रहे हो, सीटेट सर्टिफिकेट लगा रहे हो, लेकिन आपको क्या है, फॉर्म भरने से पहले पहले वाला लगाना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम बात करें, ये आ गई बात समझ में। अभी सारी की सारी चीज़ें हम बात करेंगे और डिटेल से, ठीक है, अंतिम तक मेरे साथ में जुड़े रहेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आती है यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है। यदि आपने ओबीसी भरा है तो ओबीसी का सर्टिफिकेट आपको लगाना है। यदि आपने ईडब्ल्यूएस भरा है फॉर्म में तो आपको ईडब्ल्यूएस का वहाँ पर सर्टिफिकेट लगाना होगा। ये ध्यान रखिएगा कि एग्ज़ाम से पहले वो बने होने चाहिए, सॉरी, फॉर्म भरने से पहले ये डॉक्यूमेंट्स मतलब कि आपके बने हुए होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हम बात करें तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताए गए एग्जैक्ट फाइनेंशियल ईयर में यहाँ पर आपका होना चाहिए। और SC/ST सर्टिफिकेट यहाँ पर आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चलेंगे। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल लेवल के होने चाहिए। ये यहाँ पर देख लीजिए, सेंट्रल लेवल के होने चाहिए, मैं आपको बता दूँ, ठीक है ना। स्टेट और सेंट्रल का अलग अलग सर्टिफिकेट बनता है, तो आपके पास में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर, स्टेट वाला नहीं चलेगा, रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि स्टेट वाली भर्तियों के लिए आपका स्टेट का हर एक स्टेट के लिए अलग बनता है, और जो सेंटर का है वो आपका क्या बनता है, पूरे सेंटर, मतलब कि पूरे देश में एक ही टाइप का आपका वो चलता है, क्योंकि ये सेंटर की भर्ती है, ठीक है ना, सेंट्रल लेवल की भर्ती है, तो सेंटर वाला ही आपका यहाँ पर चलने वाला है, ठीक है। स्पेशल रिक्वायरमेंट, यदि आप स्पेशल एजुकेटर हैं तो आपके पास में RCI सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, क्या, CRR नंबर, ठीक है, वो भी आपका कट ऑफ डेट से पहले पहले होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यदि आप कहीं पर पहले से जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो आपके पास में वहाँ की NOC, ठीक है ना, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिसे हम कहते हैं, वो आपके पास में होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और आपके पास में कोई एक्सपीरियंस है वो भी आप उसमें ऐड कर सकते हो डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। और यदि आपके कोई मास्टर डिग्री, जो मैंने आपको बता दिया, PG वगैरह, ठीक है, तो आप वहाँ पर ऐड कर सकते हो। और भी आपके पास में कोई डिग्रियां हैं तो आप ऐड कर सकते हो। आगे हम बात करें तो आपकी जो क्लास 10th की मार्कशीट है वही यहाँ पर क्या लगेगी मेरे प्यार प्यार साथियों, अल्टीमेट यहाँ पर ट्रुथ रहने वाली है। बाकी सभी डॉक्यूमेंट का नेम और DOB इसमें 100% मैच होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। 10th क्लास के हिसाब से ही बाकी जो भी मार्कशीट है उनमें नेम और आपकी DOB या फिर जो भी चीज़ें हैं जो आपकी खुद को दर्शाती है, तो वो आपकी सेम होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए,
यदि स्पेलिंग मिस्टेक हो या फिर नेम मिसमैच हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप महारत एकेडमी पर आ चुके हैं। तो महारत आपको हर एक सुझाव देने वाला है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो ग्रेजुएशन डॉक्यूमेंट्स है या फिर मैं जो भी माइनर यहाँ पर स्पेलिंग एरर्स या फिर एक्स्ट्रा सरनेम हो गए, जैसे कि कुमारी हो गया या फिर और भी अदर जो भी सरनेम हो गया या फिर स्पेलिंग में कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो क्या करना है वो देख लीजिएगा। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक एफिडेविट, मतलब कि जो आपका एक एफिडेविट आता है वो आपको यहाँ पर लिखवाना है, ठीक है ना, जिसमें आप बता सकते हैं कि भाई जो नाम है वो मेरा ही है, ठीक है ना, कुछ प्रूफ देकर, ठीक है, कुछ प्रूफ देकर आप बता सकते हैं वहाँ पर ये नाम मेरा ही है। जो एक आपका लिए यहाँ पर एक सॉल्यूशन है, आपका वहाँ पर रिजेक्ट नहीं होगा यदि आप एफिडेविट ले जाते हैं तो, ठीक है ना, प्रॉपर अच्छे तरीके से लिखवा कर एक वकील से अच्छे से लिखवा कर आप ले जाते हैं और वहाँ पर अटेस्टेड करवाते हैं, ठीक है ना, अटेस्टेड करवा कर फिर ही ले जाना पड़ेगा वो, ठीक है, तभी वो मान्य होगा। यहाँ पर हम बात करें तो प्रूफ दिखाएं, मतलब कि आपके जो डीवी के दौरान यदि कोई कन्फ्यूजन आता है वहाँ पर तो आप क्लियर उससे करने के लिए एफिडेविट को ओरिजिनल आईडी प्रूफ के साथ तुरंत प्रेजेंट करें ताकि आपको कोई समस्या नहीं आए, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा आइडिया है और आप इसको यूज करिएगा यदि आपके कोई भी समस्या है नेम मिस्टेक्स में या फिर स्पेलिंग मिस्टेक्स में, ठीक है। आगे हम बात करें तो आप जो भी डॉक्यूमेंट्स ले जाएं, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसको एक क्रम में, जैसे कि 10th 12th ग्रेजुएशन बीएड सीटेट या फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट, इस तरीके से आपको जमाना है और उसके 3 से 5 सेट आपको फोटोकॉपी करवानी है और अपने साथ में ले जानी है। कितने? 3 से 5 फोटोकॉपी सेट आपको ले जाने हैं सेम टू सेम, ठीक है। और हम बात करें तो आपके पास में जो फाइल है वो एक बिखरी हुई नहीं होनी चाहिए कि भाई एक एक डॉक्यूमेंट एक एक पन्ने हमने डाल दिए, नहीं, आपको अच्छे से एक प्रॉपर तरीके से एक फाइल बनानी है, उसमें आपको क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं और अच्छे से आपको क्या ले जाना है वहाँ पर पेश करना है, ठीक है। अब बात करते हैं तो मेरे प्यारे साथियों, डॉक्यूमेंट्स तो मैंने आपको बता दिए। अब इसके अलावा भी आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो आप नीचे कमेंट में आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो और आप क्या कर सकते हो, हमारे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है ना, 9024960601 पर आप क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर। आपको क्या है, पूरा का पूरा सुझाव दिया जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी। किसी भी समय आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल अच्छी बात है, करते रहिए और अच्छे से करते रहिए। इंटरव्यू के बारे में भी मैंने आपको कल रणनीति बताई थी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर इससे पहले वाला वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको पता चल सके। और रिजल्ट बिल्कुल आने ही वाला है, लगभग आपका यहाँ पर कि 15 मई से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।